जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कूल के आगे। साथियों, आज हम आपके लिए मैथ्स का वो टॉपिक लेकर आए हैं जो एग्जाम में कभी कदार पूछ लेता है। और अगर आप उस टॉपिक को क्लियर नहीं किए रहते हैं, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किए रहते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट के क्लियर न होने के कारण आप उसको एग्जाम में छोड़ देते हैं। और छोड़ते क्या हैं ये समझ लीजिए। अगर छोड़ते हैं तो आपका एग्जाम का जो नंबर है मैथ में वो कम ही हो जाता है। तो साथियों, आज उस कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे, ठीक है। और दो कॉन्सेप्ट हैं, एक होती है प्रतिस्थापन विधि, एक होती है विलोपन विधि। साथियों, इसके पहले की वीडियो में मैंने विलोपन विधि के बारे में बताया। तो साथियों, बात करने वाले हैं हम आज विलोपन विधि से पहला स्टार्ट करेंगे, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि चलेंगे, और उसके बाद अगर देखते हैं, अगर टाइम रहता है, हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा जाएगा नहीं, तो हम बात करेंगे कि वज्र गुणनखंड क्या होता है, ठीक है। तो साथियों, आज पहली बात करते हैं विलोपन विधि से, एलिमिनेशन मेथड से। साथियों, इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना हो तो कर ही दीजिएगा। तो साथियों, हम आज बात करेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि, विलोपन विधि मतलब अगर इसको हम समझना चाहे मतलब गायब कर देना, विलोप कर देना, है ना। किसी चीज को क्या कर देना है, गायब ही कर देना। कोई दो चीजें हैं, उनमें से एक को हम क्या करना है, हमें गायब करना है, एलिमिनेट करना है ना। तो जैसे क्वेश्चन है 3x धन 6y बराबर में 12, ठीक है। और दूसरा समीकरण है 4x धन 3y बराबर, ठीक है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएगा आपको कम से कम दो समीकरण दिया जाएगा, इससे कम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जब तक दो समीकरण नहीं दिया जाएगा आप इसको फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर एक समीकरण दिया तो एक समीकरण में दो वेरिएबल होते हैं, तो दोनों वेरिएबल का आपका वैल्यू ही नहीं मिल पाएंगे, मतलब वो समीकरण अधूरा रहता है, ठीक है। तो दो समीकरण कम से कम तो आपको होगा ही। और जब दो चीजें कोई चीज दी जाएगी तो उनमें से एक को गायब करना आसान हो जाता है। जब दो चीजें आपके पास हो जाती हैं तो उनमें से एक चीज को आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेट मतलब हटा सकते हो, बगल कर दो, साइड कर सकते हो, ठीक है। तो इसको देखने से पहले हम ये देखेंगे कि समीकरण इसको एक मान लीजिए थोड़ा सा समझने के लिए, और समीकरण इसको दो मान लीजिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि समीकरण एक में x और y, ऊपर वाले में देखेंगे तो x के साथ 3 है, मतलब 3 कांस्टेंट, 3 का गुणा, y के साथ 6 का गुणा, ठीक है। और नीचे जो है x के साथ 4 का गुणा है, y के साथ 3 का गुणा। हम अगर आपको करना होगा तो आपको क्या करना है, इन दोनों में से यानी x और y में से किसी एक को ऊपर नीचे यानी समीकरण 1 और 2 में या तो x को बराबर कर दीजिए या फिर y को, किसी एक को बराबर करना पड़ेगा। बराबर कैसे करेंगे तो हम देखेंगे। अगर मैं करना चाहूँ या आप करना चाहें तो आप कोशिश करेंगे कि x को बराबर करिए, पहला स्टार्ट ही है तो आप इसी को सोचेंगे तो इसी को कर लीजिए। देखिए, आप देखेंगे कि x के साथ पहले समीकरण में 3 है और दूसरे वाले समीकरण में x के साथ कितना है, 4। यहाँ 4 यहाँ 3, ये तो गड़बड़ हो गया, अब तो ना बराबर होगा। अब कैसे बराबर होगा, तो आप दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे। तो दिमाग क्या लगाना है, यूं समझ लीजिए कि 4 और 3 का ऐसा कोई फैक्टर लो या ऐसा कोई कॉमन चीज लो जो 4 भी काट सके और 3 भी उसको काट सके। मतलब 4 और 3 का ऐसा कोई कॉमन नंबर लो जो 4 भी उसको डिवाइड कर दे और 3 भी डिवाइड, दैट मीन्स कोई 4 और 3 का यूं कह लो लासा ही ले, क्योंकि लासा आ गया तो लासा जो होता है वो जो भी आएगा वो 3 से कट जाएगा और जो भी आएगा वो 4 से 100% कटेगा, ठीक है। तो 3 और 4 का लासा आपको पता है, आप कक्षा 1 से 2 से 3 से अब अभी तक तो आप 9 10 जो भी होंगे वहां पहुंच चुके हैं, और आपको 4 और 3 का लासा निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब लासा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत है तो घर में मेहनत करो, ठीक है। 4 और 3 का लासा, 4 और 3 का लासा होता है 12। कितना होता है, 12। अब 12 बनाने के लिए 3 में कितने का गुणा होगा ये देखना है, और 12 बनाने के लिए 4 में कितने का गुणा करना है ये देखना है। तो हम समीकरण एक में लिखेंगे, समीकरण एक में 4 से गुणा करने पर, कितने से, 4 से गुणा
करने पर, जब समीकरण एक में 4 से गुणा करेंगे, क्यों 4 से, क्योंकि 4 3 12 होता है और x के साथ 3 है, तो 4 से गुणा करें, 4 3 कितना बन जाएगा 12। तो समीकरण पहले एक को लिख लो, 3x धन 6y, थोड़ा सा ब्रैकेट लगा दीजिएगा, बराबर 12 और गुणे में कितना 4 से, समीकरण ये फिलहाल में अभी जो भी है अभी रहने दीजिए, ठीक। और इसमें गुणा कितने का 4, इसमें गुणा कितने का 4, एक तो समीकरण लिख, ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब अंदर इसका गुणा होगा, जिसका आपने गुणा किया उसका अंदर गुणा होगा, क्योंकि दो वेरिएबल जुड़ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो 4 का गुणा 3 में के 4 3 12, यक्स था 3 के साथ तो यक्स आ गया। फिर देखिए 4 का गुणा इसमें हो गया, इसका काम खत्म। इसके बाद 4 जाएगा 6 के पास, लेकिन 6 से पहले क्या लगा हुआ है, धन, क्या लगा है, धन, यानी प्लस, प्लस लगा दी। अब 4 का गुणा 6 में, 4 छम 24, 4 छम 24, और ध्यान रखना कांस्टेंट का कांस्टेंट से गुणा होता है, वेरिएबल का वेरिएबल। अगर हिंदी में बात करें तो जो है अचर राशि का अचर राशि से और चर राशि का चर राशि से। जैसे 4 का गुणा y से नहीं होगा, बल्कि y के साथ जो अचर राशि लगे उससे होगा, यानी 4 छम 24, y है y लग जाए, बराबर 12 चौक 48, 12 चौक 48, समीकरण योर विल बी, आपका समीकरण 3 होगा, हो गया। अब समीकरण 2 से देख लेते हैं। समीकरण 2 में x के साथ 4 है, मतलब अगर मैं देखूं कि इसको 12 बनाने के लिए, मतलब इन इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 3 का, कितने का 3 का। तो पहले समीकरण 2 लिख लीजिए, 4x धन 3y बराबर में 10, यही है ना, ब्रैकेट में लगा दीजिएगा। यही का समीकरण ये 2 था, ठीक है, कितना था 2, इसमें कितने से गुणा करने पर, थोड़ा सा इसमें दोनों पक्षों में समीकरण लिखना है ना, यहाँ लिखे समीकरण 2 में, कितने में 2 में कैसे गुणा करना है, x के साथ 4 है तो कितने से गुणा, 3 से गुणा, 3 से गुणा करने पर, चलिए भैया समीकरण 2 लिख लीजिए, तो हो गया 4x धन 3y, ब्रैकेट में थोड़ा लिख लीजिएगा, धन बराबर में 10, ये समीकरण 2 बन गया। अब दोनों साइड कितने से गुणा करेंगे, 3 से, कितने से 3 से। जब भी गुणा होगा इस तरह के सवालों में तो दोनों ही साइड होता है। इस तरह के क्या, कोई भी सवाल में अगर आपको गुणा करना पड़ा तो जितने से गुणा किया, अगर दोनों इक्वल, कोई चीज इक्वल में दी है तो उधर भी गुणा इधर भी, और बटे में दी है मतलब भिन्न में, ऊपर गुणा और नीचे उसी का क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। ये बैलेंस करना होता है ना। अब इसको गुणा करेंगे तो हो गया 12x, ठीक है, कितना 12x धन 3 त्रिका 9y बराबर में देखो 10 तिहाई 30, ई समीकरण बन गया चौके 4 बन गया। तो अब आप देखेंगे कि जो समीकरण 3 आपने बनाया, 3 जो बना किससे, समीकरण 1 में 4 से गुणा करने में, वो 12x बन गया, और समीकरण 4 में भी कितना x बन गया 12x, दोनों बराबर हो गए, ठीक बा। अब क्या करना है, अब इन दोनों को यानी समीकरण 3 और समीकरण 4 को एक साथ, पहले को लिखो उसके नीचे जस्ट, तो मैं समीकरण 3 लिख लेता हूँ, 12x धन 24y बराबर में 48, ठीक है। समीकरण 4 लिखेंगे, 12x धन 9y बराबर में 30, ठीक है, ये समीकरण 3 है और ये समीकरण 4 हो, कितना हो 4। अब देखिए एलिमिनेट करना है, मतलब एक को हटाना है, गायब करना है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे कि जोड़ेंगे। अगर हम जोड़ दिए बाय द मिस्टेक, है ना, तो हम अगर जोड़ दिए तो 12 दूना 24 हो गया, यहू जुड़ जाएगा, तो भैया जोड़ने से कोनो फायदा नहीं है, क्यों, क्योंकि एक वेरिएबल को मुझे गायब करना पड़ेगा, तभी तो उस एक जो बचा अगला वही मान आएगा, और जब उसका मान आ जाएगा तो समीकरण 1 2 3 4 जिसमें चाहें उसमें लगा दें, आंसर नेक्स्ट वाले का आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, तो घटाने का मतलब माइनस का साइन, माइनस का चिन्ह, तो 12x में 12x खत्म। देखो 24 में से 9 जुड़ी ना, बल्कि का है घटी का है, यहाँ है धन, यहाँ धन और ऋण, धन ऋण का हम जब भी लड़ाई हुई हमेशा ऋण ही जीतेगा, मतलब धन और ऋण के बीच में गुणाया तो हमेशा ऋण लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, ऋण। तो देखो 9y में से 24y घटी, 9y में से क्या y जाएगी 24y, तो आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15y, कितना आई 15y, कितना आई 15y, ठीक। अब 48 प्लस का
30 माइनस का 48 में से 30 गया, आ जाएगा 18। कितना आ जाएगा? 18। यहाँ प्लस क्योंकि 48 बड़ा है, 30 छोटा है। y का मान, y को अकेले रखना है, 15 को उधर ले जाना है, तो उधर जाएगा तो 18 पहले से था है, 15 उधर गया तो भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग। इसको काट देंगे, थोड़ा सा हल कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 छंग 18, ये हो जाएगा 3 पचे 15। मतलब y का मान आ गया 6 बटे में 5, 6 बटे में 5। ये तो सिर्फ एक वेरिएबल हुआ, मतलब एक का मान हुआ, x और y में सिर्फ y का मान है। अब x का मान कैसे निकाले? x का मान चाहे समीकरण 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, चाहे 4 में रखो, आपका आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा 100% आ जाएगा। कैसे रखेंगे? हम लिखते हैं कि y का मान यहाँ रख देंगे, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण कहना 1 में रखने पर, 1 में क्या कर देंगे? रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है? 3x धन धन 6y, y है लेकिन y के जगह पे मुझे कुछ रखना है, 6 बटे 5 यानी 6 गुणे में 6, देखो 6 तो वो आया ये वाला, y है, y की वैल्यू है 6 बटे 5, तो आया गुणे 6 बटे 5 बराबर में कितना? 12। देखो इधर 3x, अब गुणा होगा 6 छंग 36 और बटे में कितना? 5, 36 बटे में 5 और बराबर में कितना? 12, बराबर में कितना? 12। ठीक, अब क्या करेंगे? 3x बराबर ए का जो है 12 के पास जाएगा, कहा जाएगा क्योंकि ई है कांस्टेंट, मतलब अचर राशि, अचर राशि हमेशा अचर राशि के पास जाएगी, है ना, अपने संगतिया के पास जाए तो हो जाएगा 12 माइनस 36 बटे में 5, बटे में 5। ठीक है, अब क्या करना है? अब अगर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में भिन्न आता होगा, है ना, अब भिन्न आना चाहिए क्योंकि मैथ तो पढ़ रहे हैं, अब भिन्न नहीं आएगा तो ऐसी मैथ कहाँ से आएगी? तो हम बटे 1 कर देंगे और क्रॉस क्या करा देंगे? मल्टीप्लाई, यानी 5 का गुणा 12 में, 1 का गुणा 36 में और 1 का गुणा किस में करा देंगे? 5 में। 1 का गुणा किस में करा देंगे? 5 में। हम थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं सब इसका आंसर, है ना, तो देखिएगा 3x बराबर 5 का गुणा 12 में 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, फिर 1 का गुणा 36 में 36 से कम 36 बटे और 5 का गुणा 1 में 5 एक कम, 3x बराबर देखो 60 में 30 घटेगा, 60 में 30 घटेगा 24 आ जाएगा, कितना आएगा? 24 और बटे में 5। लेकिन यक्स अभी नहीं आया, क्यों? क्योंकि यक्स को अकेले करना है, तो यक्स को अकेले करने के लिए 3 को हटाना है, तो 3 उधर जाएगा तो 5 के साथ गुणा हो जाएगा। मतलब अगर इसको लिखना चाहें तो यक्स बराबर 24 बटे में 5 गुणे 3, मतलब 24 बटे में कितना? 15, 24 बटे में 15, यानी यक्स का मान 24 बटे में कितना आ जाएगा? 15। ये हुआ आपका विलोपन विधि। ठीक है साथियों, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, लेकिन समझ में आ गया होगा अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड को एक जगह पे रख करके, दिमाग सारा अपने पढ़ाई पे रख करके किए होंगे, कोशिश की होंगे तो आया जरूर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे आपको ये टॉपिक एकदम से क्लियर ही हो जाए कि विलोपन विधि से अगर क्वेश्चन कोई भी पूछे तो आप उसमें हड़बड़ाए नहीं, उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं। तीन एक्स धन 2y बराबर में 8, ठीक है, और 2x धन 5y बराबर में 2, ठीक है। विलोपन विधि से, विलोपन विधि से इसको हल करना है। किससे करना है? विलोपन विधि। देखिए करना क्या है, हमने बताया कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा, विलोपन विधि बोली जाएगी तो आपको करना ये है कि या तो x को या तो y को, दोनों में, यानी समीकरण इसको 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2, ठीक है, या तो y को दोनों को बराबर कर दो या तो फिर x और x इन दोनों को बराबर। अभी इसके पहले क्वेश्चन में मैंने x को बराबर किया था, अब इसमें y को बराबर करेंगे। देखिए यहाँ y है 2y, लेकिन यहाँ y है 5y। कितना y है? 5y। तो देखेंगे समीकरण 1 में अगर देखें 2y और 5y, अब इनको कोई ऐसा कॉमन चीज लीजिए, कॉमन नंबर लीजिए कि वो 5 से भी कट जाए, 2 से भी कट जाए, तो 5 और 2 का लसागु कितना हो जाता है? 10। कितना हो जाता है? 10। मतलब कि हमको 2 में 5 से गुणा करना पड़ेगा तब ये 10 हो जाएगा, और 5 में कितने से गुणा करना पड़ेगा? दोनों साइड 2 से। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में
5 से गुणा करने पर, पहले समीकरण 1 लिखो, 3x धन 2y बराबर में 8, बराबर में 8। इसको थोड़ा ब्रेकेट में, समीकरण 1 है, दोनों साइड कितने से गुणा करना है, 5 से, इधर भी 5 और 8 में भी कितने से गुणा, 5। देखिए 5 का गुणा 3, 5 आए 15x, फिर 5 का गुणा अगले वाले में धन लगा है तो धन लगाना पड़ेगा, 5 का गुणा तो 5 गुना 10y, इधर 5 8 40। ये समीकरण बन गया 3। समीकरण कितना बन गया, 3। यहाँ तो 10y हो गया। अब समीकरण 2, तो यहाँ लिखे समीकरण 2 में, यहाँ लिखे पुनः, या नहीं पुनः नहीं, समीकरण 2 में, ये 2 में 10 बनाना है 5y को, मतलब 2 में कितने से, 2 से क्या करने पर, गुणा करने पर। पहले समीकरण 2 लिखो, 2x धन 5y बराबर में 2, इतना है। ये समीकरण तो आपका 2 सेकेंड है। एहमा कितने का गुणा होगा, 2 से, कितने से, 2 से, कितने से, 2 से, और एहमा भी, अब 2 का गुणा करेंगे, 2 दूना 4, x है, x हो गया धन 2 का गुणा, देखो 5 में तो होगा लेकिन धन है तो धन लगाओ, 5 दूना 10, y बराबर 2 दूना 4। ये समीकरण बन गया, कितना बन गया, 4 बन गया। अब देखिए, आप देखेंगे कि समीकरण जो 4 में y का मान है 10 है, और समीकरण 3 में y का मान 10 है। हमको तो यही चाहिए था कि x और y में कोई दोनों समीकरणों में एक को बराबर करना है, हमने कर दिया। बस इसी को एक साथ लिख लेंगे। एक साथ लिखने का मतलब है समीकरण पहले 3 को लिखेंगे, 15x धन 10y बराबर में कितना, 40, और समीकरण जो चौथा है वो है 4x धन 10y बराबर में कितना, बराबर में 4। अब यही दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाने पर, घटाएंगे इसलिए क्योंकि हमें इसको विलोपन करना है, मतलब गायब करना है ना। जब गायब करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, ई का हो गया, कट गया, 15x में से 4x गया 11x, घटेगा बराबर, और 40 में से 4 गया 36, ठीक, 40 में से 4 गया 36। अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे माइनस का है नहीं 36, क्योंकि 40 बड़ा है 4 से, ठीक है। x बराबर 36 बटे में 11, यही आपका x का मान हुआ। जब हम y को बराबर करते हैं दोनों समीकरणों को, x का मान निकलता है, और जब x को बराबर करते हैं तो y का मान निकलता है। तो x का मान इतना है। अब इसी x को आप समीकरण 1 में रख दीजिए, आपका आंसर y का आ जाएगा। तो देखिए यहाँ लिखिए x का मान समीकरण 1 में, इसमें 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए पहले तो समीकरण 3x, ठीक है, तो पहले लिख लो 3x धन 2y बराबर में 8। देखिएगा 3 गुणे x का मान है 36 बटे 11, 36 बटे में 11 धन 2y बराबर में कितना, 8, एक गुणा होगा 36 तिहैया, ये हो जाएगा 108, 36 तिहैया कितना होता है 108, 108 बटे में 11 धन 2y बराबर में कितना, 8, इतना आया। अब क्या करना है, देखिए 108 बटे में y तो 11, ये एक कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल, कोई भी चर राशि नहीं बोला, इसको लाएंगे किसके पास, 8 के पास, किसके पास, 8। जब ये इधर आएगा, ये इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में लिखा जाएगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो 2y बराबर 8 माइनस 108 बटे में 11, बटे में 11। अब क्या करेंगे, 11 का गुणा डायरेक्ट करिए 8 में, 11 8 88, 11 8 88। तो यहाँ थोड़ा सा लिखते हैं कि 2y बराबर, यहाँ से, ठीक है, 2y बराबर, देखो 11 8 88 माइनस 108 बटे में 11, कैसे हुआ, बटे करके क्रॉस गुणा करा देंगे, ठीक है, क्रॉस गुणा करा देंगे, आपको लॉसा निकालना आता है, भिन्न सॉल्व करना आता है, ठीक है। 2y बराबर, घटाइए 108 में से 88 को, 108 में से 88 को जब हम घटाएंगे तो आएगा 20, कितना आएगा 20, कितना आएगा 20, लेकिन आएगा माइनस का 20 बटे में 11। अब माइनस का कहा है क्योंकि 108 बड़ा है और 88 छोटा है। अब y अकेला नहीं है, अभी 2y, इसको भी अकेले करना है, तो 2 उधर जाएगा तो y बराबर 2 इधर आएगा तो y बराबर माइनस का 20 बटे में 11 गुणे में 2,
ये 2 इधर आया तो 11 के साथ गुणा हो जाएगा, मतलब भाग में चला जाएगा इधर। ठीक, 11 दूना 22, यानी अगर लिखना चाहें इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 20 बटे में 22, अगर काटेंगे ये हो जाएगा 2 पंचे 2 दहम्मा 20 माइनस का 10 और बटे में 11, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। मतलब अगर y का मान निकालना है तो y का मान आया माइनस का 10 बटे 11, यही हुई आपकी विलोपन विधि। विलोपन विधि में बस इतना याद रखना है कि जो भी दोनों समीकरण हैं उसमें या तो x को बराबर कर दीजिए या तो y। अब इनको बराबर करने के लिए हमें देखना होगा कि x को अगर कर रहे हैं तो दोनों, यानी पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में देखना है कि दोनों में x के साथ क्या गुणा किया गया है। ठीक, पहली सही। दूसरी चीज अगर y को गुणा कर रहे हैं तो देखना है कि y में क्या गुणा किया गया। अब तीसरी चीज क्या है कि हम देखेंगे कि जो जैसे कि समीकरण 1 और 2 में x को मैंने बराबर करना चाहा तो उन दोनों से कोई ऐसा कॉमन नंबर लो कि वो दोनों ही उसको काटे, और उसको करने के लिए हम दोनों का लासा निकाल लेंगे, दोनों ही कांस्टेंट का लासा निकालेंगे। हम देखेंगे कि उस नंबर में वहां पहुंचने के लिए कितने से गुणा उस समीकरण में किया जा सकता है। साथियों, उम्मीद करते हैं कि जो मैंने आज आपको सिखाया विलोपन विधि वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। मैं चाहूँ तो इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप जो है बोर्ड एग्जाम देंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन सॉल्व करना होता है वहाँ शॉर्ट ट्रिक नहीं चलती है, वहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा यूँ कह लो कि पूरा एक्सप्लेनेशन से हल करना होता है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे विलोपन विधि, यहाँ पढ़ लिया आपने, इसमें नेक्स्ट में आएंगे विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि, यानी स्टैब्लिश करना, कोई चीज को कहाँ स्टैब्लिश करना है। ठीक है, उसको बेहतरीन तरीके से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे उसको हल किया जाता है। तो साथियों, अगर वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में अगर कुछ सुझाव हो तो अपने कमेंट को पिन बॉक्स में डाल दीजिएगा। उस सुझाव को, आपके क्वेश्चनों को, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो उसको हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।